हेलो बच्चों, आज हम करेंगे DOE की वर्कशीट नंबर 31 जो कि है 15 तारीख की यानी कि 15 सितंबर की, जो कि है सब्जेक्ट इंग्लिश की यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर आज हम करेंगे 31। ठीक है, तो पहला कॉलम जो है वो हमारा कहता है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे हमें किसका नाम लिखना है, स्टूडेंट का नाम। ठीक है, अब आगे कहता है नेम ऑफ द क्लास टीचर, यानी कि हमें क्लास टीचर का नाम कहाँ लिखना है, यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते हैं अपनी वर्कशीट। तो वर्कशीट में यहाँ पे दे रखा है एक पोएम जिसका नाम, एक कंप्रीहेंशन दे रखा है जो कि क्या है, एक पोएम है। ठीक है, तो पोएम का नाम है हमारे पास विंड। क्या नाम है पोएम का, विंड। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कह रहा है विंड कम सॉफ्टी, यानी कि विंड जो है सॉफ्टी सॉफ्टी आता है। ठीक है, डोंट, जो पोएट है वो विंड को कह रहा है कि विंड तुम थोड़ा सॉफ्टी आओ, यानी कि आराम से आओ। ठीक है, विंड क्या होता है, बहुत तेज़ी से आता है, तो पोएट क्या कह रहा है, थोड़ा आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, यानी कि वो पोएट जो है विंड को कहता है कि धीरे से आओ और हमारे विंडोज़ के शटर को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, यानी कि पेपर को फटफड़ाओ मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि हवा से क्या हो जाता है, जब हमारा शेल्फ गिर जाता है ना, तो वही पोएट कह रहा है कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि शेल्फ में रखी हुई बुक्स को हवा से अपनी गिरो मत। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि देयर लुक्स व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी की सारी किताबों को नीचे फेंक दिया। यू रोल द पेजेस ऑफ बुक्स, तुमने सारे पेजेस को इधर उधर कर दिया। यू बॉट रेन अगेन, आपने फिर से किसको खरीद लिया, बारिश को खरीद लिया। जब बारिश होती है तो उससे पहले बहुत तेज़ हवाएं चलती है ना, तो वही हमारे पोएट यहाँ पे समझा रहे हैं हमें। ठीक है, अब आगे वाली लाइन हम पढ़ते हैं, एक सेकेंड आगे पढ़ते हैं। हम कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट वॉकिंग फन एंड वेकिंग, यानी कि तुम क्या हो, बहुत नटखट हो। ठीक है, फ्रॉल क्लाइंबिंग हाउस, क्लाइंबिंग डोर्स एंड क्रम्बलिंग रफ्टर्स, तुम क्या हो, बहुत नटखट हो। तुम जब भी आते हो वुड को तोड़ देते हो, इधर उधर कर देते हो, क्रम्बलिंग बॉडीज़ को चटका देते हो। ठीक है, अब आगे वाली लाइन कह रहा है कि क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विंडोज एंड क्रशिश देम ऑल, तो जो विंड के गॉड है, यानी कि जो हमारे विंड के गॉड है पवन देव, वो कहते हैं विंडोज एंड क्रशिश देम ऑल। ही वॉन्ट डू वट यू टेल देम, ठीक है, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो पोएट क्या कह रहा है कि ये सब ना हो, जो हमारे जो पेजेस गिर जाते हैं, जो खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं विंड से, तो वो कह रहा है हम लोगों को अब कि चलिए हम मिलके जो है स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाते हैं। लेट जॉइन द डोर्स फर्मली, यानी कि सारे के सारे दरवाज़ों को हम एक कर दें। प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, मेक द हार्ट स्टैंड फास्ट, यानी कि अब हम एक मजबूत इरादा लेकर चलेंगे। ठीक है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, हम जब ये सब कर लेंगे तो जो विंड है हमारी वो क्या बन जाएगी, हमारी एक अच्छी खासी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आवर वीक फायर्स, तो जो विंड है वो क्या कर देगी, हमारे वीक थिंग, जो हमारे अंदर जो वीक चीज़ है वो बाहर निकाल देगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फर्नेस, यानी कि जो मतलब हमारे पास वीक चीज़ें वो बाहर कर देगी, और स्ट्रॉन्ग फायर जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो हमारे अंदर ला देगी, अंदर दे देगी। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, अब जैसे हमने देखा कि जब हम विंड से हमारे क्या क्या घाटे थे, बुक गिर जाते थे वगैरह वगैरह, बट अगर हम उससे दोस्ती कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वी प्रेस हिम एवरी डे, यानी कि हम उसको अच्छे से सराहेंगे डेली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बाय सुब्रमण्या भारती, तो उसकी पोएट का नाम क्या है, सुब्रमण्या भारती। अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखते हैं क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम, जो हमने ऊपर ये पोएम पढ़ी, इसके पढ़ने पे हमें कुछ इससे रिलेटेड आंसर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, तो यहाँ पे इसका पहले देखिए, पहला आंसर कहाँ है, यहीं पे जो सुब्रमण्या भारती, वही क्या हमारी पोएट है। तो पहला आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन थर्ड। अब तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि द डैश स्कैटर्ड द पेपर एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो कौन सी चीज़ थी
जो बुक्स को शेल्फ से घेर देती थी वो था क्या हमारा, वो थी हमारी विंड। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा फोर्थ। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट सेज। तो जो पोएट हमें कहना चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कर लो सब चीज़, उससे क्या होगा, विंड क्या बन जाएगी हमारी दोस्त बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दोस्त। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास सेकंड ऑप्शन। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास क्वेश्चन डी। वो कहता है व्हाट डज द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स। ठीक है, यानी कि हमारी बुराइयों को निकालने के लिए गॉड क्या कहते हैं, वो कहते थे हमें कि क्रश देम। क्या करते थे, क्रश देम। ठीक है, उन्हें हम क्या करें, दबा दें। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका हमारा सेकंड। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास ई क्वेश्चन। कहता है ई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि द पोएट आस्क पीपल टू डैश। तो क्या कहता है पोएट हमें, पोएट कहता है हमें कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। क्या कहता है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग हॉल्स, फिर्म बॉडी, मेक द हार्ट सेट्स फर्स्ट। तो हमारा जो इसका आंसर वो कौन सा हुआ हमारा पहला, जो बोलता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ को एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है कि द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक डैश फायर्स रोर और फुर्निश। यानी कि वो क्या करता है, हमारे वीक फायर्स को निकाल देता है और स्ट्रॉन्ग फायर्स को अंदर डाल देता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका सेकंड। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जी पार्ट। जी पार्ट कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज इन द पोएम। तो जो विंड है वो किस चीज़ को अंकित करती है हमारी ज़िंदगी से। तो वो क्या थी हमारी चैलेंजेस। जो हमारी लाइफ में क्या होते हैं चैलेंजेस, उनको हमें डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है, वो सारी दुनिया हमारी उजाड़ देती है, इसलिए हमें इसका क्या करना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा सेकंड पार्ट जो है चैलेंजेस। ठीक है, अब हमारा एच पार्ट देखते हैं कि द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस डैश एंड स्टे फ्रिम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी चैलेंजेस आए उसको हमें क्या करना चाहिए, ब्रेवली सामना करना चाहिए, उसका एकदम डट कर सामना करना चाहिए। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कहता है कि विच वर्ड इज़ द सिनोनियम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम। ठीक है, अनवेवरिंग इन द पोएम। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट। तो अटूट का उल्टा क्या होगा देखते हैं, सेटिस्फाइड, रोर, पोकिंग। तो ये आपके हिसाब से आप कमेंट में बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।